हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन डेली कैट क्वांट प्रैक्टिस। दिस इज़ डे 12 बच्चों। और आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों, दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या आया था और क्या कहता है ये क्वेश्चन। कहते हैं चाइल्ड वाज आस्क्ड टू ऐड फर्स्ट फ्यू नेचुरल नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 एंड so long his patience permitted. As he stepped he gave the sum as 575. When the teacher declared the result wrong, the child discovered that he had missed one number in the sequence during addition. The number he missed was, वो बताना है। तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में समझाता हूँ बच्चों। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक टीचर ने कुछ नंबर्स को ऐड करने के लिए बोला 1 से लेके n तक, मतलब 1 + 2 + 3 + हमें नहीं पता कहाँ तक ऐड करने के लिए बोला। ऐसे ऐड किया 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 अप टू n तक, जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर सबको सही ऐड करता तो वो n × n+1 / 2 होता। ये आइडेंटिटी होती है। लेकिन बच्चों, बच्चा था शैतान। उसने क्या किया? उसने आंसर दिया 575। और जब टीचर ने देखा तो क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे ने एक नंबर मिस कर दिया था। हमें बताना है वो नंबर बच्चे ने कौन सा मिस किया था। तो ये क्वेश्चन बच्चों को क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखो, 575 तो तब आया है जब एक नंबर मिस हुआ है, ठीक है। तो कहना ही से जो ये सम आएगा, अगर कोई भी नंबर मिस ना होता तो सम होता n × n+1 / 2। तो अगर एक नंबर मिस हुआ है तो जो ये 575 दिया है, तो कैन वी से दैट ये तो पक्का लेस होना चाहिए ना, किससे? जो एक्चुअल सम है भाई। बच्चों, एक्चुअल सम ज़्यादा होना चाहिए 575 से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो वो नंबर भी है जो मिस हुआ है। तो n × n+1 / 2 मस्ट बी मोर देन 575। तो यहाँ से n × n+1 शुड बी ग्रेटर देन, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1150। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा n² + n शुड बी ग्रेटर देन 1150। अब हमें n की वैल्यू सोचनी है ऐसी कि जो 1150 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आए, n² + n करके। तो बच्चों, अगर मैं 30 सोचूं तो 30² 30 के आसपास की वैल्यू लग रही है मुझे। 30 का स्क्वायर 900 होता है और +30 930, लेकिन उससे ज़्यादा है। ऐसे ही आप 31² 32² 33² भी लेके देखोगे, नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप 34² लोगे +34 करोगे तो दिस वैल्यू एक्चुअली कम्स आउट टू बी कितनी बन जाएगी? ये वैल्यू 34 का स्क्वायर होता है बच्चों 1156, और +34 करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1190 जो कि 1150 से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको n × n+1 / 2 का पता लग जाएगा वैल्यू कितना। देखो, ये तो n × n+1 का वैल्यू है, ये वाला वैल्यू तो n × n+1 का है। तो n × n+1 / 2 कितनी बन जाएगी इस पे, ये बताओ। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगी 1190 / 2। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 595। बिल्कुल। तो बच्चों, कैन आई से दैट अगर यहाँ पे ये वैल्यू 34 से कम लेके देखोगे तो ये कम ही आएगा 1150 से। तो 1150 से ज़्यादा चाहिए। तो 1150 से ज़्यादा चाहिए तो 34 लेके देखा, 34² + 34 1190 हो गया। 1190 लेंगे / 2 तो एक्चुअल सम होना चाहिए 595। लेकिन उस बच्चे ने सम बोला था 575। तो बच्चों, वो मिसिंग नंबर कौन सा है? वो मिसिंग नंबर 20 होना चाहिए सर। तो कैन वी से 20 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसने ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि लेस देन 10 10 15 मोर देन 15। तो कैन आई से आंसर शुड बी मोर देन 15। और यही सवाल का सही आंसर है, मोर देन 15। एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि ये बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो बच्चों, सवाल ये था कि हमें कुछ नंबर्स को ऐड करना था, कितने करना था अब नहीं पता, तो n मान लिए। तो उनका फॉर्मूला होता है n × n+1 / 2। लेकिन बच्चे ने 575 दिया एक नंबर को मिस करके। तो कहना ही से जो एक्चुअल सम है वो 575 से ज़्यादा होना चाहिए। n × n+1 1150 होना चाहिए, से ज़्यादा होना चाहिए। तो n² + n ब्रैकेट खोल दी हमने। तो n की वैल्यू हमने हिट एंड ट्रायल से देखी बच्चों। ये हिट एंड ट्रायल कैसे लगा सकते हो आप? थोड़ा सा आसान सोचो पहले। जैसे 30 का स्क्वायर सोचोगे 900 बनेगा, 40 का स्क्वायर तो 1600 हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। तो कहीं बीच में वैल्यू आएगी। तो 33 34 अगर पुट करके देखोगे आप तो 34² पे आपकी ये वैल्यू बनेगी +34 करके। और इसका हाफ करोगे तो ये इससे ज़्यादा भी होगी, इसका हाफ करोगे तो 595। और 575 से कितना ज़्यादा है? 20। तो मिसिंग नंबर पूछा था बच्चों, कैन वी से दैट मिसिंग नंबर इज़ 20। और यही सवाल का सही आंसर है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा।